मुज्तबा। आज हम एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकाली जा सकती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आपके सामने। अ मैन रन्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी इन 5 सेकेंड्स। यानी कि एक आदमी एक पॉइंट से भागता है पॉइंट बी तक और फिर पॉइंट सी तक 5 सेकंड में। फाइंड द मैन्स एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ओवर दिस 5 सेकंड इंटरवल। यानी 5 सेकंड में जो फासला उसने तय किया है, एक तो वो हमारे पास होना चाहिए, दूसरा हमारे पास वक्त दिया हुआ है क्योंकि वो ग्राफिकल आपको दिखाया हुआ है कि वो कितना किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वो आया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें वेलोसिटी एवरेज मालूम करनी है और साथ में एवरेज स्पीड। इन दोनों का फ़र्क क्या है? एवरेज वेलोसिटी बुनियादी तौर पे वेक्टर क्वांटिटी के ज़मरे में आती है और एवरेज स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम देखते हैं कि पहले एवरेज वेलोसिटी पे और फिर एवरेज स्पीड पे। तो अगर हम ये बात करें कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? स्ट्रेट पाथ होना चाहिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड टू सी। तो पॉइंट ए से जब हम जाएंगे पॉइंट ए टू सी तो ये हमारे पास होगा 6 मीटर का। फिर सी टू बी जो होगा वो 1 मीटर है हमारे पास। और फिर हमारे पास बी टू सी जो है वो भी 1 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिसको हम ए कह रहे हैं, फिर अगले हिस्से पे वो बी कह रहा है, फिर रिटर्न में सी की तरफ आ रहा है। तो अगर ये देखें यहाँ पे इस जगह तक ए टू सी जो है हमारे पास वो 6 मीटर है और सी टू बी जो है वो हमारे पास 1 मीटर है। और रिटर्न में फिर हम जब आएंगे तो ये भी 1 मीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सम अप हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर 7 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 आएगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास 6 मीटर आ जाएगी क्योंकि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन टू सी। तो जो जाने का और आने का है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपके पास 6 मीटर बचा। और टाइम कितना है हमारे पास? टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स का। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5। इसका जवाब जो आया हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड आई एवरेज वेलोसिटी। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड पे। तो यही जो ग्राफ हमने बनाया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन टू सी। तो यहाँ तक जो है ए टू सी वो आपके पास 6 मीटर था, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो ये एवरेज स्पीड के लिए भी हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम तो उतना ही रहेगा, टाइम में कोई तब्दीली नहीं आई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 6 + 1 + 1 = 8 मीटर। तो दिस इज बिकम्स 8/5। द रिजल्ट इज 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। दिस इज एवरेज स्पीड एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इन दोनों का फर्क ये है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो पार्ट ए में दिया हुआ है फॉर ईच लेंथ
और एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर स्विम, यानी कि पूरा जो सफ़र किया। सवाल पहले पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग अ स्विम कंपटीशन अ स्विमर परफॉर्म्स अ फ्री स्टाइल स्ट्रोक इन अ पूल 50 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पूल साइड है जो 50 मीटर लेंथ की है, 50 मीटर इन लेंथ। तो अगर हम इसको पॉइंट ए दे दें, इसको पॉइंट बी दे दें समझने के लिए, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 50 मीटर की। आगे चलते हैं। ही स्विम्स अ लेंथ ऑफ एट अ स्पीड टेकिंग 24 सेकेंड्स। तो जो उसने रफ्तार हासिल की वो 24 सेकंड पर मुहित है, यानी कि 24 सेकंड में उसने 50 मीटर का फासला तय कर लिया। टू कवर द लेंथ ऑफ द पूल, ये हिस्सा तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो अगर इस हिस्से को भी आगे डिस्कस करते हैं, अब बाकी पार्ट भी पढ़ लें। ही देन टेक्स ट्वाइस दैट टाइम टू स्विम बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसने दुगना वक्त लिया वापस आने में। तो अगर हम इसको ये ले लें कि हमारे पास x1 की जो पोजीशन है वो 0 है और x2 की जो पोजीशनिंग है वो हमारे पास 50 मीटर की है, जिसको हम s का नाम देते हैं लेंथ के लिए। और टाइम हमने चूंकि इनिशियली स्टार्ट किया था, इसको t1 कह के इसको 0 कर देते हैं और इसको t2 कह के 24 सेकंड्स कह देते हैं, 24 सेकंड्स। इस सवाल को द फर्स्ट ट्रिप जो है वो कहता है एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच लेंथ, फॉर ईच लेंथ। तो ये ईच लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जाने का हमने तय करना है और फिर वापस आने का तय करना है। तो पहले एक हिस्सा कर लेते हैं, यानी फर्स्ट ट्रिप जो है, फर्स्ट ट्रिप जो है उसका फ्रॉम ए टू बी। तो वो क्या है एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट है ओवर टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस कह लें या एस कह लें अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारे पास 50 है। तरीक़ेकार ये कि वो आप फासला टोटल निकाल लें और ये आपके पास 24 आ गया। तो ये अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2.08 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट ट्रिप है, ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है। सेकेंड ट्रिप क्या है, फ्रॉम बी टू ए। अब अगर बी टू ए इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये x1 जो है ये बेसिकली 50 मीटर है क्योंकि वापस जा रहे हैं, और x2 जो है हमारे पास 0 मीटर है। और टाइम अगर हम वैसे लेना चाहें तो हम इसको 0 सेकेंड्स कह सकते हैं। और यहाँ पे ये ट्वाइस है, यहाँ पे क्या है, ट्वाइस है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स ट्वाइस दैट टाइम टू स्विम बैक, टू स्विम बैक। अब ट्वाइस का मतलब है कि ट्वाइस टाइम जो है वो ट्वाइस हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे 24 है, तो ये T2 जो है वो हमारे पास 48 सेकेंड्स आ जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम एवरेज वेलोसिटी के टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ये वेक्टर साइड है और वेक्टर साइड में एक तरफ पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन निगेट कर जाएगा फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए जो भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 0 माइनस 50 जो है, यानी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फाइनल हमारे पास क्या है 0 मीटर। तो हम टोटल डिस्टेंस इस तरह निकलेगा क्योंकि उसको नलीफाई करना और नेगेटिव होगा वो, और ये आ जाएगा 48। तो ये जवाब आएगा -50 ओवर 48। दिस बिकम्स -1.04
मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को। ये ख्याल रखिएगा, ये स्लो नहीं हो रहा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए है। पार्ट बी, ये तो हमारे पास आ गया एंटायर ट्रिप का, यानी कि ईच लेंथ निकालने के लिए पहले पार्ट का हिस्सा और दूसरे पार्ट का हिस्सा। अब वो ये कहता है कि बी पार्ट में वो कहता है एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर स्विम, यानी कि मुकम्मल तौर पे या इस जगह से शुरू हुए थे पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक। तो हम इसका जवाब इस तरह भी लिख सकते हैं कि द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट आर द सेम, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं आके ख़त्म किया। तो दैट इज x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0 लेंथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं, वेक्टर मालूम कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 हो जाएगी। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी फॉर द ट्रिप इज 0। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये सवाल किस तरह हल होगा।